तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। आज जो असेंबली में कांग्रेस गवर्नमेंट के तरफ से जो बजट पेश हुआ है, जिसमें माइनॉरिटी का जो बजट आया है वो बिल्कुल मायूसकुन रहा है। 4,000 करोड़ का जो कांग्रेस ने वादा किया था इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी में, मगर आज रेवंत रेड्डी सरकार ने बार बार जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है, आज बजट में भी नाइंसाफ़ी करके बता दी कि ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी के हक़ में नहीं है। लिहाजा मैं कांग्रेस के तमाम माइनॉरिटी लीडर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने इस्तीफ़े पेश करे, अपनी गवर्नमेंट पे दबाव डाले कि 4,000 का जो वादे का आप जो प्रचार किए थे, उससे आपको जो उल्टा जो 2,200 करोड़ का जो बजट असेंबली में पेश हुआ वो माइनॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल तौहीन के तहत है। लिहाजा आप अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें। वो तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो कांग्रेस की तायद में इलेक्शनों में जो प्रचार किए थे, वो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करें, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस माजी में भी और कांग्रेस अब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ दोगला जो पन अपनाती है वो आज फिर ज़ाहिर हो गया है। और असेंबली में 40 मिनट की स्पीच हुई जिसमें माइनॉरिटी का जिक्र सिर्फ 5 बार लिया जाता है, और जहां हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो पूरे अवाम के पूरे रिलीजन्स के सीएम हैं जो तेलंगाना में हैं, और आप जो है असेंबली में सिर्फ गुस्ताख़ रसूल से हाथ मिलाते हैं और मुसलमानों की जो दिलों को जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ पहुंचाने के लिए गुस्ताख़ रसूल से हाथ मिलाते हैं। और आज जो बजट पेश करते हैं, बजट में भी आप झलक दिखलाते हैं कि मैं माइनॉरिटी के साथ नहीं हूं। लिहाजा मैं तमाम हमारे कांग्रेस के लीडरों से गुजारिश करता हूं कि वो अपना फ़ैसले पर नज़रसानी करें और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दे। जहां पर SC स्कूल्स को 1,000 करोड़ रुपया दिया गया और SC ST को 250 करोड़ और माइनॉरिटी स्कूल्स को 0। लिहाजा कांग्रेस और वो तमाम हमारे तेलंगाना के जो अवाम हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप देखें तेलंगाना के CM का दोगलापन रवैया, और आप खुद आने वाले इलेक्शनों में आप इसका हिसाब तेलंगाना के CM को दीजिए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।